धन्य भाई, मैं दो चीजें बहुत जल्दी से। एक तो ये है कि मैं एक और तरफ ध्यान दिखा दूं, उसका बहुत आया नहीं है। एक तो मैं पूना की, एक आपके पूना में जो पीएमआरडी बोलते हैं, तो पूना मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ये नई स्टोरी है ये भी। ये शायद अभी 4 मई की स्टोरी है। वहां पे गुजरात की फिर दो कंपनी है, शांति कंस्ट्रक्शन और यशनंद कंस्ट्रक्शन। पूरा इधर से उधर किया है, कोई फाइन नहीं दे रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट वर्क है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा प्रश्न आपसे इसलिए पूछ लें धनंजय भाई, कि गुजरात में एक खतरा और है, और उस पर भी बहुत सा, क्योंकि समय कम है। देश का जो फार्मा इंडस्ट्री है उसका 40-42% केवल गुजरात में होता है मैन्युफैक्चरिंग, और वो करीब 42% ऑफ इंडियन ड्रग और फार्मा को वो कंट्रोल करता है। और शायद जितनी बड़ी मिलावट, जितना वो मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे बड़ी मिलावट और दो नंबरी काम शायद फार्मास्यूटिकल में होता है, ये आम समझ है। तो ये सारी ऐसी चीजें जिसमें ये सब कुछ ना कुछ हेरा फेरी होती है, क्यों क्यों गुजरात, क्यों गुजरात से ही लोग सीधे भाग जाते हैं, क्यों गुजरात के ही लोग होते हैं? ये क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्या स्टेट इसी तरह से चलाती है, और खास करके पिछले 20 साल के उसमें? धनंजय भाई। आपने जो पहला वीडियो दिखाया जिसमें नरेंद्र मोदी जी बता रहे थे चीन जाकर के वो क्या था? जो आपराधिक कृत्य में पकड़े गए उनको छुड़ाया और बड़ा गर्व महसूस किया कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया, हमारी बात चीन सरकार ने मान ली। तो इससे पता लग जाता है कि वो किसके फेवर में है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को उन्होंने छुड़ाया जो वाकई दोषी नहीं था और उसको जो है फंसा दिया गया था? अभी हम लोगों के सामने जो अनुभव आ रहे हैं, वो चाहे हेमंत सोरेन की बात हो या केजरीवाल की हो या और कई सारी बातें। जो हेमंत सोरेन वाले प्रकरण में जो आया है कि क्या आया कि कोई सबूत नहीं है, आपने किस आधार पे गिरफ्तार किया? संजय राउत बोल रहे हैं अभी कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, मुझे गिरफ्तार किया गया। तो ये जिस तरह का खेल चल रहा है, वो खुलेआम चल रहा है, कोई छुपा हुआ नहीं है। और गुजरात की कंपनी हो या कहीं की कंपनी हो सकती है, मैं गुजरात को उस तरह से दोषी नहीं मानता हूँ कि गुजराती इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। गुजराती भी बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का एक लॉबी बनाया है, क्योंकि उसी गुजरात से लंबे समय गुजरात में रहे, मुख्यमंत्री रहे और एक नेटवर्क डेवलप कर लिया, और वही नेटवर्क चुनाव बना जिताने वाला नेटवर्क बन गया। अब ये बनारस में जब चुनाव हो रहा होता है लोकसभा का, तो वही लोग वहां जाकर के लीड करते हैं, वही लोग सारा संभालते हैं काम धाम। तो जब चुनाव जिताने में गुजराती साथ हैं, तो चुनाव के बाद जो सरकार आएगी, सरकार में जो सत्ता की मलाई मिलेगी, वो बाहर ही कैसे ले जाएंगे, बिहार ही कैसे ले जाएंगे? तो बिहार में भी जो पुल पुल बनेगा वो गुजरात के होंगे। महाराष्ट्र में तो चलिए ठीक है, महाराष्ट्र में गुजरात के लोग हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक हर जगह रहा है कि जो लोकल काम होते हैं, लोकल जो ठेकेदार हैं, लोकल जो लोग हैं वो काम करते हैं। लेकिन जब दबाव जब दिल्ली से आ जाए कि भारत सरकार पैसे दे रही है, जाहिर है उसका चलेगा, वो ज्यादा चलेगा और आपको मानना पड़ेगा। आप दूसरे लाभ लो, आपको कहा जाएगा कि आप लीजिए और चुप रहिए आप लाभ। आपको कहीं ना कहीं लाभ ही चाहिए। तो छज्जा गिरे कहीं एयरपोर्ट का, या सड़क धंस जाए, या कहीं कुछ हो जाए, लेकिन क्या इस पे कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि लेकिन एक मैं ये कहूंगा कि जो देश की जनता है उसके सामने सब कुछ है। हम लोगों के सामने तो बहुत कुछ है। जो बड़ा अच्छा कहा राजेश भाई ने कि 2 3 4 साल पुराना भी वीडियो हम लोग का चला दो तो वही बोलते नजर आते हैं। अब तो कई बार चिढ़ हो जाती है कि क्या करें। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि लगता है कि हमारे वश में कुछ है नहीं। अब इतना लोग खिलाफ थे, लगा के हार जाएंगे, नहीं आएगी सत्ता, लेकिन फिर सत्ता आ गई। अब ये भी मुझे कई दफा लगता है कि ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो आम आदमी को साथ क्यों नहीं ले रही? आम आदमी इस तरह से, जिस तरह से इस चुनाव में साथ खड़ा हुआ, जो उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली इंडिया गठबंधन को, क्या उनके नेताओं की वजह से मिली? ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वहां की पब्लिक ने कहा कि नहीं यार, इसको नहीं आना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि नेता नहीं बचा पाए। नेता ईवीएम को, आज भी ईवीएम को लेकर के लोग सवाल कर रहे हैं। आम आदमी पूछ रहा है और सब कह रहे हैं कि अगर ईवीएम सही तरीके से काम कर रहा होता, अगर चुनाव आयोग सही तरीके से काम कर रहा होता, तो 140 सीटें नहीं आती। 240 तो बहुत लंबी बात है। तो इतना तो भरोसा दिलाने का काम कौन करेगा?
मैं मानता हूं कि ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनकी ये जवाबदेही है, और ये आंदोलन से होगा, केवल राहुल गांधी को लेकर के चलने से नहीं होगा। मुझे लगता है पूरे देश के अवाम को खड़ा करना होगा कि आइए हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक और बात, जिस तरह से हमारे समाज में, हमारे संस्कार में, हमारे जहन में ये ठूसा गया है कि जो हो रहा है ऊपर वाली की मर्जी से हो रहा है। एक दिल्ली में एयरपोर्ट का छज्जा गिर जाता है, पिलर गिर जाता है, उसके नीचे कार में दब करके एक ड्राइवर मर जाता है, सरकार की जिम्मेदारी है या उसके पूर्व जन्म की जिम्मेदारी है? ये आम आदमी से पूछिए। उसके घर वाले भी लोग कहेंगे कि अरे उसकी मृत्यु लिखी थी, क्या करिएगा, कोई क्या बचाएगा, और भी तो लोग थे, वो नहीं मरे, वही क्यों मर गया? तो इस तरह की मानसिकता को बीजेपी ने पिछले 40 सालों में बढ़ाया है। जब से ये राम आंदोलन चला है, तब से इस तरह की जड़ताओं को बढ़ाया गया है, और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। ठेकेदार तो आएंगे जाएंगे, चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारे दिमाग का जो ठेका ले लिया है आरएसएस ने और बीजेपी ने, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये बिल्डिंग गिरेगी उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे, फिर दूसरी सिस्टर कंसर्न बना लेंगे, वो चलेगा क्योंकि वो करप्शन का मामला है। लेकिन जो हमारे ब्रेन के साथ करप्शन हुआ है, जो हमारे गांव में भी मैं देखता हूँ कि कलश यात्रा हो रही है, अखंड पाठ हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, किसी को नहीं परवाह है कि इतना करप्शन है, किसी को नहीं परवाह है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं परवाह है कि हमारा भविष्य क्या है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई 5 किलो अनाज लेके खुश है, कोई ठेकेदारी लेके खुश है। तो इस तरह की अगर जनता हो जाए, इस तरह के अगर लोग हो जाए, तो फिर बचता क्या है? फिर तो जो कुर्सी में बैठे हैं उनको तो और आसान है। उत्तर प्रदेश से कितने सारे वीडियो जाते रहते हैं ट्विटर पे, मतलब कई दफा देखने के बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और लगता है कि क्या हम सभ्य समाज में जी रहे हैं, क्या हम किसी सरकार से गवर्न है, क्या सरकार फंक्शन कर रही है? अभी मैं बिहार में हूँ, मैं देखता हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा करप्शन से भरा हुआ, कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है। और आप सड़कों का आप देखिए कितने ब्रिज गिर गए, कौन जिम्मेदारी लेगा? मंत्री की जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप 4 इंजीनियर को सस्पेंड कर दोगे, फिर उससे कुछ पैसे लेके वापस उसको बहाल कर दोगे, लेकिन मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? गडकरी साहब की जिम्मेदारी है कि नहीं है? जो जो शिक्षा मंत्री है, प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? जो अयोध्या के जो सड़कें बनाई गई कि कम समय में 140 दिन घटा दिया गया जो तय समय था, तो उसकी जिम्मेदारी केवल इंजीनियरों की है या प्रधानमंत्री और जो आदित्यनाथ है उनकी भी जिम्मेदारी है कि आपने ऐसा क्यों बनवाया जो टूट जाए? तो ये सारी चीजें, अब सांड देखिए लगातार उत्तर प्रदेश के दृश्य आते हैं। सांड जो है दुकान में घुस गए, सांड सड़क पे लड़ रहे थे, वहां घायल हो गया, साइकिल वाले को मार दिया, मोटरसाइकिल वाले को मार दिया, कोई सुनवाई नहीं। तो आम आदमी की क्या हैसियत? आम आदमी जीरो हो गया है। संविधान कहता है आम आदमी इस देश का मालिक है, सत्ता कहती है, सिस्टम कहता है आम आदमी कुछ नहीं, आम आदमी कोई औकात नहीं। नीट की परीक्षा जो विद्यार्थी दे रहे थे उनकी कोई हैसियत नहीं। 24 लाख बच्चे परेशान हैं, और ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है आंकड़ों का खेल खेल रही है। अरे भाई, तो आप मत खेलो, आप बताओ सच, सच क्या है? तो सच नहीं है कहीं। सच ये है कि पूरी सरकार करप्शन में शामिल है। सच ये है कि पूरी सरकार सिस्टम को खत्म करने में लगी हुई है। सच ये है कि इस सरकार के साथ पहली बार ऐसा हुआ है, जो एक बड़ा जनमत है जो कहता है कि कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हुआ था क्या? मुझे याद है 10 साल पहले ऐसा कोई नहीं कहता था कि वाजपेयी जी के समय ऐसा नहीं हुआ था क्या, फलाना जी के समय ऐसा नहीं हुआ था। आज कोई भी गड़बड़ आप उठाइए, उंगली उठाइए कि ये गलत हो रहा है, तो नीचे 20 पोस्ट आएंगे। क्या आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं हुआ था? अरे हुआ था इसलिए तो उसको भगा दिया, तुमको लेके आए कि तुम ऐसा मत करो, तुम वही कर रहे हो, थेथर लाओ जी। तो ये तो मतलब इंतहा है। इसका क्या हाल है मुझे तो नहीं पता क्या हाल है। अब ये तो मैं पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ इशारा करूंगा कि भैया आप आम आदमी को साथ लीजिए और सड़कों पे उतरिए। ये आपसे संसद में निपटने वाला ये सरकार नहीं है। संसद में उनके पास धनखड़ साहब है, संसद में उनके पास वो बिड़ला साहब है। आपने देख लिया क्या हुआ, माइक फिर बंद हो जाता है। तो बहुमत उनको आए ना आए, माइक बंद हो जाएगा, वैसे ही काम करेगा। केजरीवाल फिर जेल चलेगा, 14 दिन की रिमांड फिर हो गई, फिर वो तो ये सारी चीजें होती रहेंगी और हम समाचार पढ़ करके एक दिन ऊब जाएंगे। जिससे बॉम्बे में ट्रेन से जो गिर करके कट करके लोकल ट्रेन में जो मरते हैं, उनकी कहीं न्यूज नहीं छपती, क्योंकि वो रूटीन है। हर दिन 10 12 15 लोग मर जाते हैं गिर करके, कितना रोज का छापेंगे? तो वही हो गया है, इतना हो गया है कि आप रोज क्या करिएगा, मतलब ऊबन हो गई है। इससे कैसे निकले ये चिंता है। क्या आम आदमी इस पे तैयार है कि हाँ
उसको चिंता है कि इससे निकलना चाहिए। अगर आम आदमी को चिंता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ हो सकता है। जी। जी।